नमस्कार सर। पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम नंदगोपाल कुमार है। मैं उप निदेशक के पद पर बिहार संग्रहालय में कार्यरत हूँ। सर, आप एक प्रदर्शनी को लेकर यहाँ आए हैं, तो कृपया आप उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। हाँ, ज़रूर बताएंगे। अभी जो प्रदर्शनी बिहार संग्रहालय के द्वारा मैं लेकर के आया हूँ, उसका शीर्षक है सीता बिहार की बेटी। और ये इस प्रदर्शनी का जो परिकल्पना गठन हुआ था, वो हमारे महानिदेशक श्री अंजनी कुमार सिंह जी के द्वारा किया गया था। इस प्रदर्शनी, चूँकि जैसा कि आप सभी को पता है, मिथिला के राजा थे जनक, और जनक की दुलारी बेटी थी सीता। और सीता का जन्म जो है बिहार के सीतामढ़ी ज़िले में, ऐसा माना जाता है कि सीतामढ़ी ज़िले में हुआ था। और उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अभी तक जो है सीता जी के ऊपर स्पेशली कोई प्रदर्शनी अलग से नहीं बनाई गई थी। और चूँकि इस प्रदर्शनी को बनाने के पीछे रीज़न एक ये भी है कि सीता जी के जन्म से लेकर के वापस उनके पृथ्वी के गर्भ में समाहित होने तक की जो माने थीम है, विषय है, इसके ऊपर लोकगीतों के माध्यम से, लोक कलाओं के माध्यम से अभी भी जो है हमारे यहाँ प्रचलित है। इस प्रदर्शनी में बिहार के जितने भी प्रतिष्ठित कलाकार, विशेष करके जो पद्मश्री कलाकार हैं और राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित कलाकार हैं, राजकीय पुरस्कार से सम्मानित कलाकार हैं, उनका एक कार्यशाला हमारे 7 अगस्त 2024 को हमारा बिहार संग्रहालय का स्थापना दिवस होता है। उस स्थापना दिवस के पूर्व में 12 दिन पूर्व जो है संभवतः 21 जुलाई से लेकर के और 8 अगस्त तक ये लोक कला कार्यशाला चला, जिसमें कि विभिन्न जो हमारे यहाँ बिहार की विभिन्न विधाएं हैं कलाओं में, जैसे आपको मधुबनी कला हो गया, मधुबनी चित्रकला शैली हो गया, फिर मिथिला कला शैली हो गया, टिकुली कला शैली हो गया, सिक्की आर्ट कला शैली हो गया, सुजनी आर्ट कला शैली हो गया, फिर पेपर मेसी कला है, टेराकोटा आर्ट है, जिसको हम लोग मृण कला भी के नाम से भी जानते हैं। इन सभी कलाकारों के द्वारा इस कार्यशाला में सीता जी के धरती के गर्भ से जन्म लेने के साथ साथ पूरे उनका जो जीवन में महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ है उसको लेकर के और सीता जी के वापस धरती में समाहित होने तक प्रसंगों को लेकर के यहाँ पे चित्र और बहुत सारी कला कृतियाँ बनाई गई हैं, और उनको हम लोग यहाँ पे प्रदर्शित करेंगे, जो कि दिनांक 5 नवंबर से 30 नवंबर तक चलेगा। सर, ये कला कहाँ कहाँ तक जा चुकी है? ये जो प्रदर्शनी है, इसके पहले गोवा में, उसके बाद गुयाना, दक्षिणी अमेरिका का एक स्टेट है, उधर गया था। उसके बाद फिर राजस्थान इंटरनेशनल जयपुर में भी हुआ है, और ये चौथा प्रदर्शनी जो है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में के सहयोग से लगाया जा रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बिहार संग्रहालय द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के सहयोग से संग्रहालय में एक विशेष प्रदर्शनी सीता बिहार की बेटी का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रदर्शनी में लगभग 50 आर्टिफैक्ट्स प्रदर्शित किए जा रहे हैं, जिसमें बिहार की मंचूषा कला, टिकुली कला, मिथिला पेंटिंग, टेराकोटा एवं अन्य कला रूपों से बनाए गए प्रादर्श सम्मिलित हैं। ये प्रदर्शनी कहानी कहती है सीता की और सीता के साथ जुड़े हुए प्रसंगों की। ये एक अनूठा अवसर है जब दर्शक संग्रहालय आकर के इस प्रदर्शनी का लाभ उठा सकते हैं। मानव संग्रहालय विभिन्न प्रदर्शनियों का आयोजन करता है, जिसमें कई स्थायी प्रदर्शनियां इसके परिसर में प्रदर्शित की गई। इसके साथ साथ कुछ समय के लिए सामयिक प्रदर्शनियों का आयोजन भी किया जाता है, और सामयिक प्रदर्शनी की इसी श्रृंखला में सीता बिहार की बेटी का आयोजन भी सम्मिलित है। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन 5 नवंबर को वीथी संकुल भवन में किया जा रहा है, और ये प्रदर्शनी यहाँ पर 30 नवंबर तक जारी रहेगी। इस प्रदर्शनी के लिए एक प्रवेश शुल्क
लगाया गया है। मेरा सभी लोगों से आग्रह है कि वे संग्रहालय आएं और इस विशेष प्रदर्शनी को देखकर इसका लाभ उठाएं।